ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के इस लाइव में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आचार्य हेमंत आज आपको यहाँ से इस कार्यक्रम से जो सबसे ज़्यादा समस्या हमारे देश में फैल रही है, और देश में ही नहीं, जहाँ पर देखो, मतलब अपन यहाँ सोचें कि अजमेर में फैल रही है, तो नहीं, अजमेर नहीं, राज्य में नहीं, पूरे देश में एक समस्या फैल रही है। वो है बुखार की, वो है ज्वर की, वो है ताप की, वो है फीवर की। अब इससे कैसे बचा जाए? कोरोना से बच गए, कोरोना से बहुत सारी चीजें अब उभरती चली जा रही हैं धीरे धीरे, लेकिन ज्वर से कैसे बचें, बुखार से कैसे बचें, ताप से कैसे बचें, और अगर ये चढ़ गया है तो इसको कैसे उपाय किया जाए? तो आप सबको बता दूं, हम सबके पास, हमारे को अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको ऐसी गिलोय की बेल मिल जाएगी। आपको सर्च करना पड़ेगा, आसपास में कहीं देखना पड़ेगा। गिलोय की बेल के पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं और बेल की डंडी कुछ इस प्रकार से होती है। आपको गिलोय की बेल लेनी है और गिलोय की बेल को अपनी उंगली के बराबर लेना है और उसको रोज इतना चबा जाना है। पहली उंगली अथवा बड़ी उंगली के बराबर की आपको बेल की ऐसी डंडी लेनी है और इसको चबाना है। आपको पतली मिले तो ठीक है, मोटी मिले तो ठीक है, थोड़ा सा धो लेना ताकि उसके अंदर की बीच ऊपर चिपकी हुई जो धूल मिट्टी है, डस्ट है, वो साफ हो जाए। तो गिलोय की बेल, जिनको बुखार नहीं हुआ है वे लोग जरूर गिलोय की बेल को प्रतिदिन सेवन करें, इसकी डंडी का सेवन करें। और गिलोय की बेल की जब डंडी का हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर इम्यूनिटी अच्छी चार्ज हो जाती है, अच्छी बढ़ जाती है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, जब बुखार में व्यक्ति के प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, और जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं ना तो मृत्यु तक की स्थिति बन जाती है, व्यक्ति मर भी जाता है। प्लेटलेट्स 1-1.5 लाख के ऊपर होने चाहिए। अब वो प्लेटलेट्स घट गए, हजारों में आ गए, और हजारों में आने के बाद व्यक्ति की स्थिति ऐसी बन जाती है, क्योंकि हमारे रक्त में 4 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तीसरा होता है प्लाज्मा। चौथा होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो हम प्लेटलेट्स को बढ़ाएं अपनी, और प्लेटलेट्स उन व्यक्तियों की सदा बढ़ी हुई रहेगी जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए भी गिलोय का सेवन करेगा। तो गिलोय की बेल का नियमित रूप से आपको अपनी उंगली के बराबर की डंडी का सेवन करना है। गिलोय के सेवन करने के कई तरीके होते हैं। अगर किसी को बुखार हो गया है तो इस डंडी को अच्छी खासी मात्रा में, करीब आधा मीटर डंडी, इस डंडी को तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद जितने भी इसके बूंदे निकलती है ताजे रस की, उस ताजे रस की बूंदों को जिसको बुखार है उसके जीभ पर टपका दीजिए और उसको पिला दीजिए। अगर वो 1 चम्मच निकलता है तो 1 चम्मच गिलोय का रस ताजा ताजा उसको पिला दीजिए। निश्चित रूप से उस व्यक्ति का बुखार किसी भी दवाई से अगर नहीं टूट रहा हो तो गिलोय के रस से टूट जाएगा। अब इसको 1 बार करें, दिन में 2 बार करें, दिन में 3 बार तक इसको कर सकते हैं इस प्रयोग को। इसका काढ़ा नहीं बनाना, गिलोय का काढ़ा अभी नहीं बनाना। काढ़े की पद्धति बहुत जटिल होती है, लोग हल्के में ले लेते हैं कि हाँ जितना पानी डाला आधे में कर दिया। ऐसा नहीं होता। काढ़े में बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, कोई लौंग डाल रहा है, कोई पपीते के पत्ते डाल रहा है, कोई कुछ नहीं बनाना। आपको ताजा गिलोय का रस निकालना है, इसको कूट करके इसको किसी भी प्रकार से आप इसका रस निकालिए। वैसे तो इतनी ताजा ताजा मिल जाती है, तो इसको अगर थोड़ा ज्यादा तेज, अगर काफी सारी मात्रा में यूं दबाया तो 1-2 बूंदे तो हमारे अभी हाथ में ही निकल आएंगे। तो इतनी
अच्छी होती है गिलोय की बेल, थोड़ी ताजी लेना। देखो हाथ ही गीला हो गया। तो इस तरह से गिलोय की बेल का आपको रस निकालना है, ताजा बेल का रस निकालना है, तो ये हमें बुखार से बचाएगी। पहला, बुखार होने नहीं देगी। दूसरा, बुखार यदि हो गया है किसी को, तो उस व्यक्ति का बुखार ठीक कैसे करना है, तो इस गिलोय की बेल का ताजा ताजा रस, पत्तों का नहीं निकालना, पत्तों की आवश्यकता नहीं है। गिलोय के पत्ते किसी और काम में आते हैं, बहुत सारे और कामों में भी आते हैं। तो गिलोय की डंडी का आपको रस निकालना है और उसको ताजा ताजा पिलाना है उस व्यक्ति को जिसको बुखार आ रखा है। और जिसको बुखार नहीं है वो लोग इस डंडी को थोड़ा सा चबा जाया करो रोज, च्युइंगम की तरह सुबह। पहला, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए गिलोय। दूसरा, जिसको हम पपीते के पत्ते कहते हैं, तो पपीते के पत्तों को हम देख रहे हैं, ये पपीते के पत्ते हैं। इस पपीते के पत्तों को काट लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए, ऐसे पूरा तोड़ लीजिए अच्छे ढंग से। पहले इसको धो लिया, धोने के बाद इस पपीते के पत्ते को हमने तोड़ लिया पूरे अच्छे ढंग से। जब ये टुकड़े 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 हो जाए, इस डंडी को फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े जब हो जाए, ऐसे 3-4 पत्तों को तोड़ लीजिए। फिर इसको मिक्सी के चटनी वाले जार में डाल दीजिए और 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिए। फिर इसका रस निकालिए। वैसे तो अगर आप इसको अच्छे ढंग से वैसे भी इसके 3-4 पत्तों को लेकर के निचोड़ देंगे या फिर इनको कूट देंगे तो इसका कुछ मात्रा में रस, कुछ जिसको हम ड्रॉप्स कहते हैं, आधा चम्मच तो कम से कम निकल ही आएगा, 15-20 ड्रॉप्स अगर निकल आए तो पपीते के पत्तों का रस उस व्यक्ति को लेना है जिस व्यक्ति को बुखार हो गया है, डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है, अन्य वायरल कोई दूसरा ऐसा बुखार हो गया है जो कि हम सब के स्वास्थ्य में संकट पैदा कर रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती होने के बाद भी कई बार बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। व्यक्ति बिना दिमाग लगाए अपना पैरासीटामोल लेता रहता है और कई बार डॉक्टर्स लोग भी उसको पैरासीटामोल और बहुत सारी ऐसी औषधियां देते रहते हैं जिससे कि बुखार थोड़ी देर के लिए तो टूटता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं टूटता। प्लेटलेट्स बढ़ाने की संसार में प्राकृतिक चीज़ों के अलावा कोई भी वस्तु नहीं बनी है, लेकिन पपीते के पत्तों का रस लिया जाए या फिर पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाया जाए। इस पपीते के पत्तों का 5-7 पत्तों को लेकर के इसको तोड़ करके, इसको थोड़ा कूट करके, पहले धो करके, फिर इसके पत्तों को तोड़ करके, फिर थोड़ा कूट करके और उसको फिर आप बर्तन में डाल करके 1 गिलास पानी डाल दीजिए। जब वो चौथाई गिलास रह जाए, 1/4 रह जाए, तब तक उसको गर्म करते रहिए तो इन पपीते के पत्तों का काढ़ा बन जाएगा। और इस काढ़े को उसी समय पिला दीजिए जिसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, जिसका डेंगू, जिसका मलेरिया और जिसका अन्य वायरल कोई फीवर आ रखा है, उसका ठीक नहीं हो रहा, तो उस व्यक्ति को गिलोय और पपीते के पत्ते बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। यहाँ गिलोय दीजिए या पपीते के पत्ते दीजिए, दोनों में से एक चीज आपको देनी है। दोनों चीजें मिला के नहीं देनी है। अगर दोनों चीजें मिला के देना चाहें तो सुबह और दोपहर पपीते के पत्ते या फिर सुबह और दोपहर गिलोय की बेल या गिलोय का रस, इसका भी ताजा रस निकाल के दे सकते हैं, इसका भी ताजा रस निकाल के दे सकते हैं। काढ़ा बनाना है तो फिर केवल पपीते के पत्तों का बनाना, जिस विधि से बताया उसी विधि से बनाना। अगर आपको दोनों देने हैं कि बहुत हालत खराब है व्यक्ति की, अब क्या करें, तो गिलोय की बेल सुबह, शाम को पपीते के पत्ते, या सुबह पपीते के पत्ते, शाम को गिलोय की बेल, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों भी देने हैं तो दोनों में अंतर होना चाहिए 4-5 घंटे का। एक तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। तो ये पपीते के पत्ते हमने खूब मंगा रखे हैं और खूब सारे लोगों को दे भी रहे हैं। देखो पपीते के ही पत्ते हैं, हाँ, खूब सारी गिलोय की बेल है, तो इसीलिए बेलें ही बेलें आ रखी हैं और ये पपीते के पत्ते ही पपीते के पत्ते। तो इस तरह से पपीते के पत्तों को आप सर्च करिए, ढूंढिए, मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, आप 2-4 घर देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं पपीते का पेड़ मिल जाएगा, उसका पौधा उसका मिल जाएगा। तो उसको ताजे ताजे पत्ते लेकर के आने, धो करके उनका प्रयोग करें। डेंगू में, मलेरिया में, डेंगू में ये अमृत का काम करता है। जैसे व्यक्ति की जान बचानी है अगर, तो पपीते के पत्तों का ताजा ताजा रस दे दीजिए या उसका काढ़ा पिला दीजिए तो हमारी जान बच जाएगी। प्लेटलेट्स वापस अप हो जाएंगे और अपलिफ्ट जब होंगे तो व्यक्ति के मरने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो मरने की संभावना समाप्त हो गई तो फिर बुखार का उतरना तो सामान्य बात है, बुखार सामान्य, ज्वर तो वैसे भी उतर जाएगा।
आयुर्वेद में कुछ औषधियां होती है, संजीवनी वटी होती है, संशमनी वटी, गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, ऐसे महासुदर्शन क्वाथ भी हमें बचाता है। तो ये भी, इनका भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीजें बताई हैं, जो कि पपीते के पत्ते में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो ज्वर को तोड़ते हैं, बुखार को तोड़ते हैं। किसी को टाइफाइड का बुखार हो गया है तो अंजीर और मुनक्का ये दोनों बाजार में मिल जाते हैं। इनको 2 से 3 अंजीर, 15 के लगभग मुनक्का और 1 से 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम खूब कला, जो पंसारी के पास मिल जाती है, कुछ दाने आते हैं, इन तीनों को मिला करके इनकी चटनी बना दी जाए। टाइफाइड वाले को यदि खिला दी जाए तो 3 से 5 दिन में उसका टाइफाइड भी उतर जाता है, चाहे वो कितने दिनों से उतरने का नाम नहीं ले रहा हो। तो इस तरह से आप इन तीनों प्रकार के बुखार और अन्य भी जितने वायरल दूसरे होते हैं उनसे बच सकते हैं। अब बुखार में प्राणायाम कौन सा करें, समस्या ये आती है कि प्राणायाम हम कौन सा करें, हमारा ज्वर उतर नहीं रहा और बहुत तप रहा है शरीर, 103, 104, 105 तक तप जाता है और दिमाग में बुखार चढ़ जाता है और टेंशन हो जाती है कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, या हमारे किसी परिजन को यदि हो रखा है तो उसकी मृत्यु ना हो जाए। बहुत चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो प्राणायाम कौन सा करें, बाकी और कुछ भी नहीं करना, ना योगासन दूसरे कोई करने हैं, ना कोई हार्ड कुछ करना है। आपको केवल 3 प्राणायाम करने हैं। बुखार यदि है तो 3 प्राणायाम करें और उन 3 प्राणायामों से आप अपने स्वास्थ्य को फिर से पा सकते हैं, अपने बुखार को फिर से उतार सकते हैं। पहला प्राणायाम जिसको हम कहते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम, क्योंकि इस यहाँ पर एक बात समझने योग्य है, अगर बुखार हुआ है तो शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, शरीर गर्म हो रखा है, तो शरीर में ठंडक बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ठंडक बढ़ेगी किससे, ठंडक बढ़ाने वाले प्राणायामों को करने से। और ठंडक बढ़ाने वाला स्वर कौन सा है, बायां स्वर, जिसको हम इड़ा नाड़ी कहते हैं या चंद्र स्वर कहते हैं। तो चंद्र भेदी प्राणायाम या चंद्रांग प्राणायाम को हम करेंगे। वो कैसे करेंगे, राइट को कर देंगे क्लोज, लेफ्ट से भरेंगे श्वास और गहरा भरेंगे, और राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, बुखार में करने योग्य प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। हर बार आपको बाईं नासिका से भरना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और दाईं नासिका से बाहर छोड़ना है, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। फिर से देख लेते हैं एक बार चंद्रांग या चंद्रभेदी प्राणायाम। यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है, किसी दर्शक का यदि कोई प्रश्न है तो वे भी पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे यहाँ से उत्तर देने का, समाधान करने का। बुखार में सेल्फ हीलिंग के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। बाईं नासिका लेफ्ट से भरें, दाईं नासिका राइट से बाहर छोड़ें। इस क्रिया को बार बार करें। इस क्रिया को कम से कम 10 मिनट करें। 5 मिनट अगर कर सकते हैं, हमारी क्षमता 5 ही मिनट की है, तो 5-5 मिनट का 2 बार अभ्यास करें, 2-3 मिनट बीच में रेस्ट कर लें और फिर 5 मिनट फिर दोबारा। लेकिन यदि आप कर सकते हैं बैठ कर, लेट कर, जैसे भी स्थिति है बुखार की, तो आपको 10 मिनट का अभ्यास चंद्रभेदी का करना चाहिए। तो 10 मिनट चंद्रभेदी करने से हम सब बुखार से मुक्त हो सकते हैं, या बुखार के कष्ट को घटा सकते हैं, ज्वर के, ताप के, फीवर के कष्ट को घटा सकते हैं। ये हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम हुआ। चंद्रभेदी प्राणायाम के बाद अब हम चलते हैं बुखार में करने योग्य दूसरा प्राणायाम, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम को करने के लिए
अपनी जीभ की एक नली बना ली जाती है और श्वास को जब भरते हैं तो आवाज के साथ भरते हैं और मुख से ठंडक उत्पन्न होती है और भीतर पूरे शरीर तक ठंडक चली जाती है। कैसे किया जाए? जब पूरा श्वास भर लिया जाए तो थोड़ी देर रोका, भीतर रोक दिया जाता है और 10 15 20 सेकंड आप भीतर रोकें और उसके बाद राइट को बंद करें और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम करने के लिए फिर से एक नली बना रहे हैं जीभ से, फिर से श्वास पूरा भर रहे हैं, गहरे लंबे श्वास। बुखार में जो लोग प्राणायाम करने की स्थिति में हैं वे प्राणायाम अवश्य करें। और प्राणायाम कौन कौन से करें? तो चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, जो हमारे शरीर में ठंडक बढ़ाने वाले हैं, गर्मी को घटाने वाले हैं, जो हमारे तापमान को समतुल्य रखने वाले हैं, समान रखने वाले हैं। इस शीतली प्राणायाम के 7 अभ्यास करना। ये 2 अभ्यास हमने किए, तीसरी बार फिर कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों की जीभ अगर ऐसे नहीं घूम पा रही तो ऐसे घुमा देना, कुछ लोगों की नहीं घूम पाती इसीलिए। राइट को बंद करके एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ देंगे। ये हो गया शीतली प्राणायाम। बुखार में करने योग्य दूसरा प्राणायाम हमने सीखा। पहला था चंद्रांग प्राणायाम, दूसरा है शीतली प्राणायाम और तीसरा है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में दांतों के अंदर का जो गैप है, इसके अंदर से श्वास भरा जाता है और उस श्वास को आवाज करते हुए, सीसी की आवाज करते हुए अंदर भरा जाता है। तुरंत ही हमारा मुख शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और धीरे धीरे शरीर में शीतलता आने लगेगी। भीतर का एसी ऑन हो जाएगा और जब भीतर का एसी ऑन हो जाता है तो बुखार की क्या बिसात हमारे शरीर में रह जाएगा, बुखार की क्या हैसियत है हमारे शरीर में रह जाएगा। आप शरीर में ठंडक बढ़ाते चले जाएं। आइसक्रीम नहीं खानी, प्राणायाम से नेचुरल ठंडक आप बढ़ाएं। कैसे? और अंदर रोक ले। शीतकारी प्राणायाम हम सबको बुखार से बचाएगा। और फिर राइट बंद करके लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ देंगे। देखो एक बात सुन लो, कुछ लोगों को लगता हो कि मुझे बुखार ना हो जाए तो रोज ये 3 प्राणायाम कर लो और गिलोय का सेवन करो। और कुछ लोगों को लगता है कि मुझे बुखार हो गया है, अब मैं कैसे मुक्ति पाऊं, काफी दिन हो गए हैं झेलते हुए, लेकिन कुछ भी कोई भी चीज मेरे ऊपर फायदा नहीं कर रही। आप इन 3 चीजों को करके देखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये बात पक्की है। ये प्राकृतिक उपाय हैं, ये लगभग सभी शरीरों में काम करते हैं, लेकिन आपको पूरी विश्वास के साथ करने चाहिए, ये बात पक्की है। आपको कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य होगा। जिनकी बहुत गंभीर स्थिति है, काफी मात्रा में उनको लाभ होगा। पूरा ठीक हो जाने में थोड़ा हो सकता है, काफी दिन, 20 दिनों से आप बुखार चला रहे हैं, 15 दिन से 10 दिन से चला रहे हैं, तो पूरा ठीक होने में हो सकता है 5-7 दिन, 5-6 दिन लग जाए। लेकिन अगर आपको अभी 2 दिन या 3 दिन पहले ही बुखार हुआ है तो आपका 1 या 2 दिन में ही इन प्रयासों को, जो हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ से बता रहे हैं और अभी अंत तक बताएंगे, उन सबको करते करते आपका 1-2 दिन में ही, मैं तो कहता हूं कि आधे दिन में ही, 2-3 घंटे में ही बुखार का प्रभाव इतना कम हो जाएगा कि आपकी चिंता गायब हो जाएगी।
फिर से शीतकारी प्राणायाम को कर रहे हैं। शीतकारी प्राणायाम बुखार में सबको करना चाहिए। ठंडक बढ़ेगी तो हमारा तापमान जो बढ़ा हुआ है 100 के ऊपर जा रहा है या 99 भी जा रहा है तो वो घट जाएगा, फिर से ठंडा हो जाएगा शरीर, मतलब अच्छा हो जाएगा शरीर। श्वास पूरा भरें। दांतों के अंदर से यानी मुंह से श्वास भरी जा रही है। अंदर रोक लिया जाए। एक बार और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो बुखार के जितने भी परेशान लोग हैं उन सब के लिए आज हमने आपको उपाय बताए। और अगर आप में और शक्ति है तो अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 से 10 मिनट प्रतिदिन कर लीजिएगा, सुबह अलग और शाम को अलग। ये सारे प्राणायाम आपको चंद्रभेदी, चंद्रांग प्राणायाम, इसके अलावा शीतली प्राणायाम, उसके अलावा शीतकारी प्राणायाम। चंद्रभेदी में बाएं से भरते हैं, दाएं से बाहर छोड़ते हैं, बाएं से भरते हैं, दाएं से बाहर छोड़ते हैं। इसको 5 से 10 मिनट करना। और शीतली प्राणायाम को 7 बार करना है और शीतकारी को 7 बार करना है। इनको 7-7 बार करने से ही शरीर में अच्छी खासी ठंडक पैदा हो जाएगी। एक कहावत भी तो है, बचपन से आपने बहुत बार सुनी होगी, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, फिर भी अगर डॉक्टर घर में आए तो मारो उसको डंडा। कहने का इतना मतलब है कि पैर हमारे गर्म हो। एक स्वस्थ व्यक्ति के पैर गर्म होने चाहिए, यानी कि उसका तापमान अच्छा होना चाहिए, और पेट नरम होना चाहिए, हलवे की तरह पेट नरम, और सिर ठंडा, सिर बुखार से तपता हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब हमें पता होगा। ये ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई होगी तो हमारे को बुखार नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, शरीर में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचेगा और पेट नरम रहेगा। तो पेट नरम का मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, आपका चिंता की स्थिति बनी नहीं रहेगी, आप चिड़चिड़ापन में नहीं आएंगे, एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और पेट अच्छा रहेगा तो दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो सिर ठंडा। एक और बुखार वालों के लिए, जिनको डेंगू, जिनको मलेरिया अथवा जिनको अन्य वायरल कोई बुखार हो गया है, उन सबको एक उपाय और बता रहे। कल फिर हम बुखार पर कार्यक्रम लेकर आएंगे, परसों फिर हम बुखार पर कार्यक्रम लेकर आएंगे। बहुत सारे दर्शकों की यह मांग थी कि बुखार अभी तेजी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। तो ये कार्यक्रम तीनों दिन बुखार पर रहेगा। आज पहला दिन, कल दूसरा, परसों तीसरा। कल ये चीजें भी बताएंगे और नई चीजें भी बताएंगे। बुखार के लिए प्राकृतिक रूप से यौगिक उपाय कौन कौन से होते हैं वो हम आज से बताना प्रारंभ कर रहे हैं। एक और, जब बुखार ज्यादा हो, अपना तापमान कंट्रोल होने की बात नहीं हो पा रही हो, तो अपने पूरे शरीर को आप गीले कपड़े से पोंछें, रगड़ेंगे नहीं, पोंछेंगे। गीला कपड़ा लगाएं और हल्का हल्का पोंछें। इससे भी बुखार में अच्छा खासा लाभ होता है। हमने बहुत सारे लोगों को करके देखा है, निश्चित रूप से बहुत लाभ होता है। और अपने पैरों को भी हम ठंडे पानी में भिगो कर रखते हैं, थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो कर रखते हैं, 2-2, 3-3 मिनट अगर इस प्रयोग को करते हैं तो 15-20 मिनट अगर इस प्रयोग को कर लिया जाए तो भी बुखार में अच्छा खासा लाभ होता है। तो आज बुखार और ज्वर, जिसको हम कहते हैं, ताप कहते हैं अथवा फीवर कहते हैं, किसी भी प्रकार के बुखार के लिए यह प्राकृतिक उपाय करें जाए। इसमें कोई ड्रग नहीं है, इसके लिए कोई किसी की अनुमति नहीं लेनी है। पपीते के पत्तों से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, गिलोय से
कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए आप इसको बिना किसी वैद्यकीय परामर्श के आप अपने घर में इसको सहजता से प्रयोग कर सकते हैं। तो गिलोय और पपीते के पत्ते हमें बुखार से मुक्ति दिलाते हैं। टाइफाइड के लिए क्या करने, तो मैंने अभी आज के कार्यक्रम में बताया। आप सभी लोग प्राणायाम, 3 प्राणायाम बुखार वाले अवश्य करें। बुखार में अगर तप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो 3 प्राणायाम चंद्रभेदी, शीतली और शीतकारी, वो कैसे करने हैं, जो लोग अभी नए जुड़े हैं वे लोग इस कार्यक्रम को पूरा होने के बाद इसको देख सकते हैं और यह पूरा कार्यक्रम देखें। बुखार के जितने भी परेशान लोग हैं, ये सभी लोग इस ज्वर को अपने शांत करें और जीवन में स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे। जीवन में मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना, शुभकामना के साथ में आज के कार्यक्रम को यहीं पूरा करते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम को, इसके लिंक को आप अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि औरों को भी इस ज्वर नामक महारोग, जो कि हमारे प्राण भी ले लेता है कई बार, इसीलिए इस ज्वर नामक रोग से और जागरूकता हो जाए और थोड़ा प्राकृतिक और यौगिक उपाय उनको पता लग जाए। किसी का ज्वर तोड़ने में यदि आपकी ये मदद, ये सहायता वास्तव में सहायक सिद्ध होती है, निश्चित रूप से आप सब पुण्य के भागी होंगे। स्वामी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। सभी दर्शकों का भी हार्दिक आभार। कल फिर मिलेंगे बुखार के दूसरे एपिसोड में, बुखार को कैसे यौगिक उपायों से ठीक किया जाए। तब तक के लिए सबको नमस्ते, ओम शांति।